मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। गाइस, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब ये है कि हम अंदर अपने इतना तगड़ा हौसला पालेंगे, जुनून पालेंगे कि हम अंग्रेजी को हर हाल में, जैसे हमें सीखना है तो सीखना है, हर हाल में सीख ही डालेंगे। सो गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट यूज ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट। इट्स अ कॉर्टिव वर्ब। क्या है ये? स्टॉप, यस टी ओ पी, स्टॉप और स्टार्ट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोएक्टिव वर्ब है। जैसे हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं या काम कोई करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे जगहों पे हम स्टार्ट और स्टॉप का यूज करते हैं। जब हम स्टार्ट और स्टॉप का यूज करते हैं तो हम मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। आपने देखा यहाँ वर्क में चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लग गई। अब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट जो है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए स्टार्ट में जो है स्टार्टर लग गया और ये है जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता ही है। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। He has stopped. He has stopped going to school. Going to, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो गाइस, जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलेंगे कि जैसे उसने ये काम करना शुरू कर दिया है, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, उसने लिखना शुरू कर दिया, उसने जाना शुरू कर दिया, उसने क्रिकेट खोलना शुरू कर दिया है, या उसने क्रिकेट खेलना जाना बंद कर दिया है, उसने लिखना बंद कर दिया है, उसने काम करना बंद कर दिया है, तो कोई काम जो है शुरुआत करने में या कोई काम बंद करने में हम स्टार्ट और स्टॉप का यूज करेंगे। और टेंस के अकॉर्डिंग ये जो है स्टार्ट और स्टॉप जो है ये चेंज होते रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है अलग लगती रहेगी। जैसे वह पढ़ना शुरू कर देता है तो ही स्टार्ट्स स्टडिंग, यानी कि वो पढ़ना, ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है ता है ती में, तो इसलिए यहाँ पे लग गया स्टार्ट्स। ही स्टार्ट्स स्टडिंग। वह उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। ही हैज स्टार्टेड स्टडिंग। उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग बन गया, लेकिन वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लग करके सेंटेंस इस तरीके से गाइज बन जाया करेगी। एंड गाइज, एज ए कीप सेइंग, जैसा कि मैं लगातार कहता रहता हूं कि वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब ही इंग्लिश है, दैट्स व्हाई हमें एक वर्ब डेली याद करना चाहिए। अब जो आज का जो है हमारा मेन वर्ब है वो डिपार्ट है। डिपार्ट, DEPART, डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है अलग, हम अलग होना, अलग होना। अगर हम इसका सेकंड फॉर्म बनाना चाहें तो इसका जो डिपार्टेड, डिपार्टेड, और AV2 जिसको बोलते हैं, थर्ड भी हो जाएगा यही, डिपार्टेड, डिपार्टेड थर्ड। और चौथी फॉर्म में जो है आईएनजी लगा दो, और पांचवी फॉर्म में यस या यस लगा करके हम बना देते हैं। और गाइस, इसके साथ साथ कंजक्शन है। दो चीजों को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसे दो पाइपें हैं उनको जोड़ने के लिए हम मार्कर को जोड़ना, तो ऐसे हमने जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो दो चीजों को जोड़ने के लिए जो बीच में काम आता है उसी को कंजक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाई हमें एक एक कंजक्शन डेली याद करना चाहिए। जैसे आज का कंजक्शन है एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स होता है, इसका मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी भी बोल सकता हूं। एज वेल एज इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे एज वेल एज ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है। एज गाइज, इन द लास्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन दैट प्लीज मेक अ वन वीडियो लाइक मी एंड improve योर इंग्लिश, बिकॉज if you are not making video then you can't get the confidence. That's why make a video and speak loudly like me. आप जोर जोर से बोल करके ऐसे वीडियो बनाएं, ऐसे लिखें। इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो आपकी राइटिंग में सुधार आएगा, आप वर्ब सीखेंगे, आप कंजक्शन सीखेंगे, आप बोलना सीखेंगे, कैमरे को फेस करना सीखेंगे। क्योंकि जो आदमी कैमरे को फेस करना सीख गया, समझो कि उसका हेजिटेशन खत्म है और उसको दुनिया की कोई ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंग्लिश इज ए एक्टिंग
एंड लैंग्वेज, ये एक कलाकारी है, मतलब एक्टिंग है। जिस तरीके से अक्षय कुमार हुए, धर्मेंद्र हुए, मिथुन हुए, ये जो है हीरो लोग जो है एक्टिंग करते हैं। फिर किसी फिल्म में देखो आप मर जाते हैं, किसी में जिंदा हो जाते हैं, किसी में कूद जाते हैं, तो वो एक्टिंग ही करते हैं। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू डू एक्टिंग। हमें एक्टिंग करना पड़ेगा जो है उन्हीं के तरीके से, हमें दिल पे लेकर के नहीं बोलना पड़ेगा। और 90% इफ यू आर स्पीकिंग लाई एंड 90% यू आर डूइंग एक्टिंग, आई मीन एक्टिंग कर रहे हैं यानी कि झूठ बोल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से हम अंग्रेजी सीखेंगे, देन वी कैन improve our English 100%. And guys, you can see me that I am speaking English and I am teaching you some time before, and I think around 1 year before I didn't have a knowledge about English, but now you are looking me that I am speaking English 90%, and I have full confidence that in only 3 months or 6 months I can speak 100% fluently English, like that Shashi Tharoor, like that British people, American peoples, this type I can speak. इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा कि आपने मैंने शुरू में ही कहा है कि उड़ान जो होती है वो हौसलों से होती है, इसलिए हम अपने अंदर हौसला पालेंगे, जुनून पालेंगे और अंग्रेजी को सीखेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी वर्ब लाएंगे, लेट। लेट मीन्स होता है कोई काम करने देना किसी को। थैंक यू।